हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संबंधित कुल 30 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलवर संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। तो इसका सही आंसर है अलवर संतों द्वारा। क्या हो जाएगा? अलवर संतों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। यह कथन है, यह कथन किसका था कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे? यह कथन किसका था? कबीर का, रामानंद का, रामानुज का, चैतन्य का? इसका सही आंसर है रामानंद का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, रामानंद ने ही कहा था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या फिर जाति ना पूछे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? माधवाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, श्रीकांताचार्य ने या रामानुज ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, वल्लभाचार्य होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज। इसका कालक्रम सही है। पहले कौन आए, फिर उसके बाद कौन आए, उसके बाद फिर कौन आए, ये आपको बताना है क्रम से। तो देखेंगे यहाँ पर इसका जो सही होगा वो होगा आपका, सबसे पहले आएंगे यहाँ पे शंकराचार्य, उसके बाद फिर रामानुज और फिर चैतन्य। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी सिर्फ सुमेलित है। द्वैतवाद का संबंध था माधवाचार्य से, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि 5 का यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 5 का सी। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अद्वैतवाद था उनका जो जनक कहलाते थे या संस्थापक कहलाते थे वो थे शंकराचार्य। यहाँ पे ये वाला होता शंकराचार्य। ठीक है, अद्वैतवाद के जनक कौन है या संस्थापक कौन है? तो शंकराचार्य हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ देखेंगे जो है बी नंबर में विशिष्टता द्वैतवाद, इनका जो संस्थापक या फिर प्रतिपादित जो किए थे वो किए थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य यानी कि यहाँ पे ये वाला सही हो जाता। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक बच गया आपका द्वैतवाद। तो इनके जो प्रणेता थे या फिर संस्थापक थे वो थे, उनका नाम था निम्बार्क, जो भी पढ़ें आप। ठीक है, निम्बार्क। ठीक है, यहाँ पे मैं फ्रेश लिख देता हूँ, निम्बार्क। ठीक है, ये थे इनके जनक। तो ये सभी का हो गया यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे। प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे वो कौन थे? चैतन्य, तुकाराम, मीराबाई या रामानुज? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी मीराबाई, प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ से शाही परिवार से संबंधित थी वो कौन थी? मीराबाई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? कृष्ण जीवन परक जो प्रेम वाटिका का काव्य थे उसको किसने लिखा था? बिहारी ने, सूरदास ने, रसखान ने या फिर कबीर ने? तो आप यहाँ देखेंगे कि रसखान ने इसकी रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? चैतन्य या फिर निम्बार्क ने या फिर रामानंद ने या फिर शंकर देव ने? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर होगा वो होगा शंकर देव। कौन होगा? शंकर देव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कबीर किसके शिष्य थे? चैतन्य के, रामानंद के, तुकाराम के, रामानुज के? तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, किसके हैं? रामानंद के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका
यहाँ पे भक्ति संत का नाम दिया गया है और इधर व्यवसाय दिया गया, उनका क्या व्यवसाय था। ठीक है, तो सबसे पहला है यहाँ पे है सबसे पहले नामदेव। तो नामदेव देखेंगे कि एक दर्जी थे। कहाँ है दर्जी? 3 नंबर में है। इस वक्त कबीर क्या थे? कबीर देखेंगे कि क्या थे, वो नाई थे। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखेंगे कि कबीर का जो संबंध यहाँ नाई से दिया हुआ है, बट ये तो महेश अग्रवाल की जो बुक में जो आंसर दी हुई है यही दी हुई है, बट मुझे लगता है कि कबीर का आंसर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था मोची। ठीक है, ये मोची के लगा सकते हैं या तो फिर ये भी लगा सकते हैं आप। एक कबीर क्या थे? वैसे जुल्हा थे। तो यहाँ पे तो ऑप्शन तो जिस हिसाब से दिया है तो फिर वही करना होगा, क्योंकि रविदास अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाता है, ये मोची थे, ये इनका व्यवसाय मोची का काम था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये तो सही है खैर कि नामदेव दर्जी थे, ये बिल्कुल सही है। तो फिर सेना का जो ऑप्शन हो जाना चाहिए था ये 1 के साथ चला जाना चाहिए कि नाई होंगे। ठीक है, बट मुझे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होता है मुझे कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बट जो महेश वर्णवाल की जो बुक में जो आंसर दी हुई है वो दी हुई है आई थिंक 10 का बी दिया हुआ है शायद। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसका आंसर क्या है, मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या बी सही है या फिर मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर बताना है तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के या फिर बाबर तथा हुमायूं के। तो आप देखेंगे कि जो तुलसीदास थे वो अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? भक्ति से, द्वैतवाद से, विशिष्टता द्वैतवाद से या फिर एकेश्वरवाद से। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका विशिष्टता द्वैतवाद से। अभी ऊपर में ही बताया था ना, क्वेश्चन नंबर कोई था मैंने जो वहाँ पे सॉल्व किया था, है ना, वहाँ बताया था अभी कोई क्वेश्चन था ना यहाँ पे, कोई क्वेश्चन था ना जो मैंने सॉल्व किया था इधर, यहाँ पे देखिए, है ना, रामानुजाचार्य का संबंध किससे था? विशिष्टता था द्वैतवाद से, जो यहाँ पे मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? मलुकदास, तुकाराम, सुंदरदास या रैदास। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका तुकाराम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को द्रविड़ वेद कहा जाता है? किस ग्रंथ को द्रविड़ वेद कहा जाता है? तिरुमुराई, पितृपराबंध, तेवाराम या पारिजात सौरभ। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका तेवाराम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे? किससे संबंधित थे? ये संबंधित थे आपके वैष्णव संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किया था? तो ये व्यक्ति थे रामानंद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 15वीं से 16वीं शताब्दी के लोकप्रिय एकेश्वरवादी आंदोलन का लोकप्रिय विशेषता थी? क्या विशेषता थी? ये विशेषता थी यह अधीनस्थ वर्ग का आंदोलन था, इसके नेता भी अधीनस्थ वर्ग से थे तथा उन्होंने लोगों को जनभाषा में संबोधित किया। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, तो यहाँ पे देखेंगे सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। कॉमन जो विशेषता था वो क्या था? तो विशेषता था अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था? क्या था? अहिंसा व्रत का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुख दुखपूर्ण, सत्य बोलना। तो यहाँ पे जो देखेंगे आंसर होगा वो होगा आपका संसार दुखपूर्ण है। संसार क्या है? दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य यही था कि संसार क्या है? दुखों से भरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव या वल्लभाचार्य। यहाँ देखेंगे कि नामदेव व्यक्ति जो थे वो ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा। नामदेव इस्लाम से क्या थे? प्रभावित थे। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है?
रामानुज के जो अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था वैष्णव। क्या कहा जाता था, वैष्णव कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नागार्जुन जो थे वो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं थे। नेक्स्ट है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, या तो आपका गीतावली है, ठीक है, विनय पत्रिका भी उन्हीं का रचना है, कवितावली उन्हीं का रचना है, लेकिन साहित्य रत्न नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन 23 का डी, ठीक है। ये साहित्य रत्न जो है ये आपका संत सूरदास की रचना है। ये संत सूरदास की रचना है साहित्य रत्न, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भक्त तुकाराम कौन से सम्राट के समकालीन थे? भक्त जो तुकाराम थे कौन से सम्राट के समकालीन थे? तो ये थे जहांगीर के। किसके? जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट है 25 नंबर, निम्न में से भक्ति संतों का सही तिथि यानी कि कलानुक्रम के अनुसार सजाना है। पहले कौन, उसके बाद कौन आए, उसके बाद फिर कौन आए। तो यहाँ पे देखेंगे जो क्रम है इनका वो है आपका, सबसे पहले कबीर आते हैं, उसके बाद गुरु नानक आते हैं, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद फिर मीराबाई, ठीक है। तो सब यही जो क्रम है वो बिल्कुल सही दिख रहा है, पहला ऑप्शन ही बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या था? शबद, अमरमूल्य, साखी या रामायणी। तो यहाँ देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका अमरमूल्य, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। इनसे कौन उस समय उपदेश देता था? इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? जब लोधी के वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ, ये कब की बात है? ये 1526 की बात है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला दूसरा या फिर दूसरा या फिर दूसरा तीसरा या पहला दूसरा। तो यहाँ पर देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही है, गुरु नानक। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं बी नंबर सही है, ठीक है, बी नंबर सही है क्योंकि दूसरा से गुरु नानक सही है। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध थे? चैतन्य महाप्रभु बताना है आपको कि किस संप्रदाय से संबंध थे। तो यहाँ देखेंगे हम कि ये वैष्णव से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। मलुकदास एक संत कवि थे, आगरा के, अयोध्या के, काशी के या फिर कौशाम्बी के या कड़ा के? कौशाम्बी और कड़ा वही एक ही है, तो आप देखेंगे इसका जो आंसर है वही है कौशाम्बी यानी कि कड़ा के। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे कि ध्रुवदास का संबंध भगत नामवाली से संबंधित है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। नाभादास भक्तमाल, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। रसखान रसिक प्रिया, ये गलत मिलान है। उस्मान का संबंध चित्रावाले से, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे भक्ति एवं सूफी आंदोलन से मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 MCQ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।